नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। जिस तरीके से लगातार पूरे उत्तरी भारत का तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी पूरा दिन बिताने के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है, पूरे जीवन यापन में पानी कितना ज़रूरी होता है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग कई महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के JJ कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप लोग देखेंगे JJ कॉलोनी के सभी निवासी हैं जो पिछले कई महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। विधायक के पास गए, पार्षद के पास गए, सभी उन विभाग के पास गए जो इनकी मदद कर सकता था, लेकिन इनका आरोप है कि अब तक इनकी मदद नहीं की गई। आखिर पूरी समस्या क्या है, आइए सीधा इनसे जानते हैं और आज इस विषय को रखते हैं कि आखिर ये पानी की समस्या इनके आगे आड़े क्यों आ रही है, लगातार इतने महीनों से इस संकट से क्यों जूझना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और क्या समस्या है JJ कॉलोनी की। पानी कितने महीने से आप लोग तरस रहे हैं पानी के लिए? मेरा नाम IK गिनोत्रा है और मैं 65 वर्ष का हूँ और हमारे यहाँ पे मैं कि जुलाई से बूस्टर की पंप्स जो वाटर सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं आ रही है। पता नहीं उसका क्या रीज़न है, कहीं पाइप टूटे हैं, क्या टूटे हैं, जिसके लिए मैंने CO जल बोर्ड और चीफ मिनिस्टर, LG और कंसर्न सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, JE वगैरह सबसे बात करी है। लेकिन आज की डेट पूरे 10 महीने होने को आए हैं, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती और मेरी मेल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता, जस्ट उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है आगे और अभी तक कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया है। और मेरी यही सबसे विनती है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें और हमारे यहाँ बूस्टर की सप्लाई जो 2006 से चल रही थी, जो लास्ट 10 महीने से नहीं हो रही है, उसको दोबारा से कंटिन्यू करा जाए, रिस्टोर करा जाए, ताकि हम अपनी हेल्थ से कंसर्न जो पानी की समस्या है उससे दूर हो सके। मेरा सबसे यही निवेदन है, हम पर कार्रवाई करी जाए। आपने कहा 10 महीने से पानी नहीं है, तो ये 10 महीने कितनी मुश्किलों से आप लोग गुजर रहे हैं। सभी पानी की तो कितनी आवश्यकता होती है, अब तो गर्मी आ गई है। ऐसा है, हमारे यहाँ जो है ट्यूबवेल की सप्लाई तो होती है, लेकिन ट्यूबवेल का पानी इतना अच्छा नहीं होता है। वो एकदम उसमें जैसे मैं कि सॉल्टेड जाता रहता है, उसमें कुछ है नहीं। पहले क्या होता था कि जल बोर्ड का अगर ट्यूबवेल का होता था उसमें काफ़ी केमिकल्स वगैरह मिला के जिससे कि प्योरिटी को मेंटेन करा जाता था। आज की डेट में नहीं है। लेकिन बूस्टर की सप्लाई से क्या आता है, सुबह 4 से 6 आता था, तो हम अपनी टैंकी भर लेते तो पूरा दिन हमारा 24 घंटे उससे गुजारा हो जाता था और उससे हमारी मैं कि हेल्थ प्रॉब्लम, हमारे मैं कि RO का सिस्टम, हमारे गीज़र, मैं कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो अच्छी तरह से काम करती थी। लेकिन अभी क्या है, 2-4 महीने बाद कुछ ना कुछ खराब हो जाता है कि पानी की सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है। अच्छा, पानी तो है लेकिन वो भी गंदा मिल रहा है। गंदा नहीं मिलता, इधर ट्यूबवेल का पानी है जो मैं कि पीने लायक तो नहीं है बिल्कुल भी। भाई डे टू डे अगर हमारी स्किन में भी प्रॉब्लम करता है, सब जगह ही प्रॉब्लम करता है। मैं कि हर चीज़ खराब हो जाती है। मैं कि मेन है कि ड्रिंकिंग वाटर, अब मैं हर महीने मैं कि डेली एक बोतल बिस्लरी की लेता हूँ जो 90 रुपये कॉस्ट करती है। तो 90 में कि कम से कम 3000 रुपये महीने का मैं पीने का पानी बाजार से खरीद रहा हूँ। तो विधायक के पास आपने शिकायत दी या फिर जो भी जुड़े हुए विभाग है? सब जुड़े हुए विभागों को मैंने अपनी है ना मैं कि अपनी मेल ID से उनको सबको भेजा है, लेकिन कोई कार्रवाई जस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बारे में मैं काफ़ी लोग अभी भी मैं लेटेस्ट भी है ना चीफ मिनिस्टर को भी दोबारा से मेल करी थी और अपनी सारी पुरानी जितनी भी मेल थी वो भी मैंने अटैच करी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना मेरे पास कोई मैसेज आया है कि आगे फॉरवर्ड हुई है, क्या एक्शन हुआ, कुछ नहीं पता अभी मेरे को इस बारे में। पानी के लिए उन्होंने जैसे बोला है, हमें भी तो वही समस्या है ना, कभी गीजर खराब हो रहा है तो कभी वॉशिंग मशीन खराब हो रही है, पानी सही नहीं है ये ट्यूबवेल वाला। मेन प्रॉब्लम तो ये है, मेन प्रॉब्लम डाइजेशन सिस्टम जब एक बार खराब हो तो हेल्थ कहाँ से आपको इम्प्रूव होगी। हेल्थ जो है जो वेट कम होता जा रहा है और पेट हमेशा खराब रहेंगे तो डॉक्टरों के पास जाकर वहाँ भी पैसा दो और बिस्लेरी के लिए भी पैसा दो, और एक इंसान का नहीं, घर में सबका ही हो। अब मजबूरी में कोई कहे कि इतना महंगा पानी है, दूसरा नहीं लेता तो उसका कुछ ना कुछ टेस्ट कराएंगे, कुछ और निकलेगा। तो इसमें क्या है, वाइट जो इसमें होता है जिससे कि एकदम जम जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक आइटम्स पे भी जमता है, फ्लोरिंग पे भी जमता है। तो आप सोचिए कि हमारे पेट में कितना जाके जमता होगा, तो क्या हमें हजम होता है? जब हम 2006 से उस वाटर से हम लोगों का डाइजेशन ठीक चल रहा था और हमें अचानक बंद कर दिया जाए तो हमारे पर क्या बीतेगी। तो हम लोग पानी के लिए पानी रोटी कपड़ा और मकान, तो ये पानी सबसे पहला है उसमें से। तो यदि में पानी नहीं मिलेगा ठीक से तो हमारा सिस्टम क्या काम करेगा। तो हम यही है कि गवर्नमेंट से हमारी यही वो है, प्रार्थना है कि ये सिस्टम दोबारा से रिवाइंड करे, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम थोड़े ना, ये तो कहीं जहाँ पर टूटा है या कुछ
हुआ है या गलत तरीके से इसको उसको डैमेज करा गया है या कहीं और मैनिपुलेट किया गया, तो उसका मैं ठीक से सिस्टम को जरा से वो करें ठीक, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हम सारे के सारे लोग खुश होंगे। और आपकी से हमारी यही विनती है कि बार बार ये चीज़ को, सिस्टम को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। इसकी मेन वजह आप क्या मान रहे हो? क्या आसपास कुछ लाइन टूटी है, क्या है उसको? ऐसा है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट फ्लैट्स बन रहे हैं, उसका कुछ काम चल रहा है अंदर, तो उसकी वजह से ना कुछ पाइप वगैरह टूट गए थे पीछे। पाइप टूटने के बाद हमने ना कंसर्न एई के साथ उस दिन हमने उसके साइट पे विजिट भी करा, तो पाइप टूटे हुए मिले हमको भी, लेकिन वो कह रहे थे हम पाइप इसको ठीक कराएंगे। अभी तक 10 महीने तक कोई ठीक नहीं कराया उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी जब पाइप टूटने के बाद 10 दिन तक हमारे यहाँ पानी की सप्लाई बंद नहीं, कैसे हुई मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मैंने एई को दोबारा बोला, मैं कि हमारे को बताइए, आपसे मिलने के बाद 10 दिन तक पानी कैसे आया? फिर बंद हो गया। अभी इलेक्शन के बाद फिर दोबारा चालू हो गया था रिजल्ट आने के बाद, लेकिन फिर अब 10-15 महीने से ऊपर हो गया, फिर बंद हो गया। भाई मुश्किल से 10-15 दिन आया, फिर बंद कर दिया गया। भाई क्या है, भाई कि लोकल लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं या लोकल स्टाफ इनको मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है हमको नहीं मालूम इस बारे में। मेरा नाम धर्मपाल है और मेरी यानी कि मैक्सिमम जेई और एईओ से बात हुई है। पहले जब लाइनें टूटी थी तब यहाँ पर कोई जैन साहब थे जी, जूनियर इंजीनियर, उनसे मेरी बात हुई। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, ना ही बात सुनने को तैयार, सिर्फ अपने मोबाइल में व्यस्त रहते थे। उनके बाद एक अक्षय कुमार जी आए जूनियर इंजीनियर, उनसे मैं मिला, लेकिन वो अपने लैपटॉप पर नेस देखते रहे। बात सुनी नहीं सुनी इसका भी मुझे नहीं पता, पर कहते ठीक है ये काम हो जाएगा। उसके बाद अभी रिसेंटली मिस्टर राइट सिंह, तो मेरी बात हुई है मंडे को। उन्होंने बोला मैं आपको मंगलवार का टाइम था, मंगलवार मुझे मिलिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कल मंगलवार था, परसों मंगलवार था, मैंने उनसे फ़ोन मिलाता रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कल फिर फ़ोन मिलाया उनको, लगातार फ़ोन मिलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, फ़ोन तक नहीं उठाते अगले। वहाँ साइड देखने की तो बात ही दूर रही। और हम लोग प्रतिदिन वहाँ जाके देखते हैं, हज़ारों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। मेरे मोबाइल में आज भी वहाँ की सारी वीडियो बनी हुई हैं, आप जब चाहें मेरे से मांग सकते हैं, ले सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इतना लीटर पानी खराब हो रहा है, अधिकारी फ़ोन में लगे हुए हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं। हाँ, वो बिल्कुल लगे हुए, बिल्कुल लापरवाही से काम कर रहे हैं। और जबकि कल बुधवार को हमारे देश के प्रधान से पीएम नरेंद्र मोदी साहब जी ने जैन सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पानी को बचाना है, लेकिन जल बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी पानी व्यर्थ करने में मस्त है। वो कौन प्रधानमंत्री जी की सुनने लग रहा है? वो तो पता नहीं सोची या शायद वो खुद ही अपने को प्रधानमंत्री बने बैठे हैं सारे के सारे। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। यहाँ पर जो है पानी की समस्या पिछले 10 महीने से तो है ही, लेकिन उसमें के लिए बीच में बहुत कहने के बाद विधायिका ने यहाँ पर कुछ लाइन बिछाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया था, बट आफ्टर इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन के टाइम वो सारा का सारा मामला वहीं स्टक हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो लाइन बीच में ब्रेक हुई है, जो गवर्नमेंट फ्लैट का रिडेवलपमेंट प्लान की वजह से हुआ, वो तो अभी प्रोजेक्शन में है नहीं दूर दूर तक, लेकिन बीच में जो लाइन ब्रेकिंग है या लाइन का सीधा एक पाथ तो बनाया जा सकता है इस कॉलोनी के लिए, बिकॉज बूस्टर पंप उसी कॉर्नर पे ही है और वहाँ से लाइन इधर को आ रही है, तो बीच में ये गवर्नमेंट के फ्लैट्स आते हैं। तो अगर इसकी एक स्ट्रेट लाइन इस कॉलोनी के साथ जोड़ी जाए, जो कि अभी पता नहीं कौन से रूट से होके आ रही है और कहाँ पर कौन सी लाइन ब्रेक है, इनफैक्ट जेईओ को भी इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो पानी क्या बचा पा रहे हैं? नहीं बचा पा रहे, पानी तो वेस्ट जा रहा है सारा का सारा, जो एक्चुअल जनता को चाहिए वो जनता को नहीं मिल रहा। ये बड़ी समस्या है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। चुनाव के बाद भी काम दोबारा चुनाव के टाइम पे तो बिल्कुल रोक दिया गया था, लेकिन वो लाइन आगे एक्सटेंड की ही नहीं गई। बीच में कुछ एक पोर्शन की लाइन डली है 500-600 मीटर की, उसके बाद अगले 500-600 मीटर में डलनी थी, वो उसका ना खुदाई हुई ना पाइपलाइन डली। तो कहने मतलब ये एक शौक था इलेक्शन से पहले कि हम ये लाइन कर रहे हैं, ये लाइन डाल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन आते ही वो सब कुछ स्टक हो गया, उसके बाद कोई रेजोल्यूशन नहीं है उसका। मेरा नाम गोविंद है जी, आहूजा। हम यहाँ पर रहते हैं सन 61 से। ये पानी की सप्लाई 2006 से जो आ रही थी, बहुत बढ़िया पानी आ रहा था, जो 18 साल पानी मिला है वो अचानक बंद हो गया। क्यों? किसी ब्लॉक में पानी आता है, किसी ब्लॉक में पानी नहीं आता, राजनीति कारण। अब जल्द से जल्द पानी चालू करा दिया जाए। तो जनता के पानी के ऊपर भी राजनीति हो रही है। हाँ जी, ये आज से नहीं, ये इलेक्शन से पहले से हो रही है। विधायक और पार्षद के बीच है कि आपस में कुछ कार्यकर्ता ही लगे हुए हैं? बीजेपी वालों से पूछो जी, आप जी का काम है, आप वालों से पूछो जी। कभी पैसा नहीं है हमारे पास, कभी कोई ना कोई बहाना करके पानी रुका पड़ा है। लेकिन अब तो दिल्ली का काफी बजट है, तो पैसा काफी है। बजट होने के बाद काम चालू हो तब देखेंगे ना। बजट होता तो ये श्रीनिवासपुरी के फ्लैट जो 5-6 साल से
टूटे पड़े थे वो आज तक बने नहीं। संसद भवन बन गया, अयोध्या मंदिर बन गया। एक कॉलोनी की समस्या देखो जहाँ सामाजिक तत्व घूमते हैं, उस कॉलोनी का काम आज तक चालू नहीं हुआ जो 24 में प्रोजेक्ट पूरा होना था। बस धन्यवाद। मेरा नाम गोविंद अरोड़ा है, एम ब्लॉक का रेजिडेंस हूँ और शिवनाथपुरी में पानी की समस्या पिछले 1 साल से बनी हुई है लगभग। और एच ब्लॉक में पानी की लाइन टूटी हुई है, जहाँ पर आधी लाइन इन्होंने डाली है 500-600 मीटर और 500 मीटर के करीब पाइपलाइन और पड़नी है, वो जोड़ी दी है इन्होंने। और विधायक वगैरह सुनते नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी एम के अरोड़ा से मैं 2 बार मिला हूँ गिरिनगर ऑफिस में, और उसके बाद एस के दहिया जूनियर इंजीनियर एंड्रूजगंज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से भी मिला हूँ। दोनों ने आश्वासन दिया है लेकिन काम नहीं हुआ आज तक। सब एक दूसरे पे बात टालते हैं और हमें रोज बाजार से पानी मंगाकर पीना पड़ता है। तो इस समय मैं जीजे कॉलोनी श्रीनिवासपुर में मौजूद था, जहाँ पर लोगों ने बताया अधिकारी, विधायक, पार्षद जो भी हो सब अपने कामों में व्यस्त हैं। यानी वो काम जनता का तो नहीं है, ये तो मालूम पड़ता है, क्योंकि अगर जनता का काम होता तो कहीं ना कहीं जनता को सुविधा यहाँ पर मिली होती। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन जनता पानी के कारण यहाँ पर त्रस्त नजर आ रही है। लगातार ऐसे ही विषय हम आपके पास उठाते रहते हैं। अगर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और इन सभी के मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे और एक जन जागरण हो यहाँ पर कि किस तरीके से जनता, जहाँ इतना बड़ा बड़ा बजट दिल्ली वालों के लिए दिया जा रहा है, जहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन मात्र एक छोटी सी चीज़ है पानी, कहने को बहुत बड़ी चीज़ है, जो तरस रहे हैं वो ही जानते हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज़ के लिए कितने लोग तरस रहे हैं, कितने महीनों से परेशान हैं, वो आपको ये जानकारी मिली होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।